हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए जज्बात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। डर के बिजली से अचानक वो लिपटना उसका, और फिर शर्म से बल खा के सिमटना उसका। कभी देखी ना सुनी ऐसी हो, कभी देखी न सुनी ऐसी तिलिस्मात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। नमस्कार सभी को, प्रणाम, जय हिंद और आज की बरसात वाली शाम मुबारक। नमस्ते अंकल। नमस्ते। आज विशेष वेबिनार का आयोजन इसीलिए किया गया है कि एक तो बारिश की लगभग शुरुआत पूरे गुजरात में हो गई है और गांधीनगर में रहने वाले कुछ एक मित्र ये चाह रहे थे कि 3H का जो मिशन शुरू हुआ है उसके बारे में थोड़ी विगत से बात हो। तो मेरे साथ जो सप्ताह में 3 बार लाइफ स्किल के वेबिनार में जुड़ते हैं उनके लिए तो इसमें से बहुत सारी बात कभी ना कभी मैंने अलग अलग से कही भी है, तो आपके लिए कुछ एक चीज़ें नई नहीं होंगी, लेकिन एक ही एपिसोड में हम पूरे हेल्दी लिविंग की बात करने जा रहे हैं। खास तौर से सिद्धार्थ जोल्ड ZOLD वहाँ के जितने भी 3H के हमारे मित्र हैं उन लोगों को एक स्पेशली मेरा मिलने का मन था, क्योंकि गांधीनगर के आउटस्कर्ट में है और एक ही जगह पर करीब 40 लोग हैं जो कि डेली 3H के कुछ न कुछ उत्पाद के बारे में या तो पूछते रहते हैं, कंज्यूम करते हैं और नियमित स्वरूप से इंक्वायरी करते हैं। तो हमारे मन में ये बात हुई कि फिजिकली न मिल सके तो कम से कम इस वीडियो के माध्यम से सबको मिले। तो मैं चाहूँगा कि सभी दोस्त अपने वीडियोस ऑन रखें, तो जैसे आप मुझे देख सकते हो वैसे मैं भी आपको देख सकूं, क्योंकि ये कोई प्रवचन का कार्यक्रम नहीं है, एक मित्र के द्वारा अपने नए मित्रों का स्वास्थ्य की कामना के लिए किया गया एक अभिव्यक्ति है। और मैं चाहूँगा कि मेरी पूर्ण अभिव्यक्ति के दौरान आप में से कोई कुछ भी प्रश्न पूछना चाहे इस विषय के अनुरूप तो आप हाथ खड़ा करेंगे, और अगर आपका नाम नीचे है अथवा जो भी आपका आईडी है मैं उससे आपको बुला लूँगा, फिर आप अपना ऑडियो खोल के पूछ सकते हैं। हर्षित जैसे कुछ पुराने साथी जी भी जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगता है। जिनके साथ हिमालय में कभी चले हैं ऐसे भी दोस्त जुड़े हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों आज जो सब्जेक्ट है वो है हेल्दी लिविंग। अभी इन दिनों आप लगातार जो सुन रहे हैं वो अनहेल्दी की बात ही सुन रहे हो। कोरोना में इतने मरे, इतने एडमिटेड हो गए, इतने रिकवर हो गए, ये लगातार सूचना हमें न्यूज़पेपर, मीडिया सभी जगह से केवल अनहेल्दी मिल रही है। तो मुझे लगा कि आज सब्जेक्ट जो है उसको हेल्दी लिविंग ही करें। तो सबसे पहले तो मैं सबको अभिनंदन देता हूं जो अभी मेरे सामने उपस्थित है। कम से कम वो हेल्थ के
एक ऐसे लेवल पर है कि इस वेबिनार को अटेंड कर पा रहे हैं, और घर में भी कुछ एक ऐसा लेवल का हेल्थ सिचुएशन है कि उनको ये वेबिनार करने दिया जा रहा है। नहीं तो कोई एक बिस्तर पे पड़ा हो और दूसरे को सेवा करनी हो तो ये वेबिनार में बैठने की लग्जरी नहीं हो सकती। ये समय जो हमने 8:30 का तय किया, ये इसीलिए किया कि घर में जो लोग घर में रहते वो तो बैठ के सुनेंगे ही, लेकिन जो लोग दिन में बाहर जाते हैं, जैसे बहुत सारे पुरुष वर्ग काम के लिए बाहर जाते हैं, तो वो भी लौट आए हो, तो ये वेबिनार सुनते सुनते आपके हाथ में डिश रहेगी खाने की, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो शर्मिंदगी महसूस मत करना, क्योंकि अभी अभी किसी ने कुछ खाते हुए वीडियो में मैंने देखा तो अच्छा लगा। लोग खाते हैं तो अच्छा लगता है, राइट? क्योंकि खा सकते इसलिए खाते हैं ना, खा ही नहीं सकते तो क्या खाते। इन दिनों तो डेंटल डॉक्टर के पास जाना भी बड़ा मुश्किल है, तो कुछ दांतों में फंस भी गए तो भी खाने की दिक्कत हो जाएगी। तो इट इज गुड। तो आप चालू वेबिनार में कुछ खाना चाहे खा सकते हैं, क्योंकि ये जिंदगी की बात मैं करने जा रहा हूं। तो पहले तो लाइफ और लिविंग दोनों को थोड़ा स्पष्ट कर दे। हम सब जिंदा तो है, सुबह दोपहर शाम इस डिब्बे के अंदर कुछ न कुछ डालते हैं तो डिब्बा चलता रहता है। इस डिब्बे का नाम है शरीर, और सबको भगवान की कृपा से कम इतना तो जुगाड़ है कि 3 समय की रोटी मिल जाए। और वेबिनार कर रहे इसलिए आईटी का भी एक बेसिक लेवल तो है ही। तो आपके घर में कुछ न कुछ टेलीविजन होगा, नेटफ्लिक्स होगा, कुछ एंटरटेनमेंट का होता जो रहेगा। तो कुल मिला के अगर इसको ही जिंदगी कहते हैं तो ये वेबिनार में आपके लिए कुछ नहीं। खाना पीना सो जाना और केवल कुछ एंटरटेनमेंट करना, केवल इतना ही अगर जिंदगी है तब तो ये वेबिनार आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जिंदगी उत्सव पूर्वक हो, एक जीने का मजा आए, ऐसा नहीं कि शरीर चल रहा है, नौकरी चल रही है, पैसे आ रहे हैं, धंधा चल रहा है, घर में खाने पीना का जुगाड़ है, टेलीविजन है, एंटरटेनमेंट है, सो जाते हैं, दैट्स इट। तो फिर हम में और पशुओं में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो भी तो ये कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम में और पशु में जो मेन अंतर है वो ये है कि हमारे पास फ्रीडम है, चॉइस है, हमारे पास पावर टू चूज। और कितना पावर, कुछ भी करने की, कुछ भी सोचने की, कुछ भी अनुभव करने की फ्रीडम है। हालांकि स्कूल सिस्टम हमें ये फ्रीडम के प्रति एहसास नहीं कराता, तो मैं थोड़ा आपका ध्यान आकर्षण कराने की चेष्टा कर रहा हूं। जैसे आपके पास अभी एक कॉमन फ्रीडम है इस वीडियो को ऑफ कर देना, ये सिंपल सी फ्रीडम है। आपको इनविटेशन तो मिला, तो आपने फ्रीडम एक्सरसाइज की और जुड़ गए, ये भी फ्रीडम है। जब चाहोगे इसको छोड़ भी सकोगे, ये भी फ्रीडम है। सामने खाना आ जाए तो खा लेना, वो तो लगभग मैकेनिकल है, लेकिन इन दिनों फ्रीडम है, खासतौर से भगवान के नाम पे। कई लोग उपवास कर लेते हैं, तो चॉइस से करते हैं तो सही में उपवास है, नहीं तो भूख मरा है। तो देखिए, यही एक बड़ा अंतर है। तो हमारे पास हमेशा चॉइस है, क्या करना क्या नहीं करना। आप में से कोई लोग सोचते होंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप नहीं भी करते ना तो आप डर रहे, या तो सरकार से डर रहे या समाज से डर रहे। आप कुछ भी करने के लिए फ्री है, लेकिन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि डर रहे। जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि आप अपने घर में किचन में जाइए और कांच का एक बड़ा बर्तन लीजिए, एक प्लेट, और उसको न्यूटन को याद करके दोनों हाथ को खुला छोड़ दीजिए, तो ये प्लेट नीचे की ओर गिरेगा, फिर उसके टुकड़े हो जाएंगे। आपका वेबिनार डिस्टर्ब हो जाएगा, ये काम अभी मत करना, बाद में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान जाए कि आपके पास ये फ्रीडम है कि नहीं। आप कहोगे नहीं, कांच का प्लेट थोड़ी तोड़ सकते हैं। आपको फ्रीडम है, लेकिन तोड़ इसीलिए नहीं रहे क्योंकि आपको डर है कि टूटने के बाद क्या होगा, कंसेक्वेंसेस, परिणाम से डर रहे आप। तो या तो समाज का डर है, सोसाइटी का डर है, पब्लिक का डर है, गवर्नमेंट का डर है, बाकी फ्रीडम तो है ही। तो दोस्तों, जिस जिंदगी में फ्रीडम हो वो जिंदगी उत्सवपूर्ण होती है।
तो पहला तो मैंने ये कहा, खाना पीना जिंदगी नहीं है, जिंदगी में खुशहाली हो। तो सुबह से शाम तक जिंदगी में कंप्लेन कितनी है, जरा उसके पर सोचिए। तो कोई कंप्लेन ना हो, गिला ना हो, शिकवा ना हो, शिकायत ना हो, शरीर में कोई पीड़ा ना हो, घर में कोई झगड़े ना हो, बाहर कोई पुलिस रोकने वाला ना हो, घर के अंदर आ जाए उसके बाद ही बारिश हो, अहमदाबाद में कोई बुआ ना पड़े, ये सब अगर हो जाए तो जिंदगी उत्सवपूर्ण लगेगी। अभी सभी हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन कुछ एक तो नियंत्रण में है। तो मैं आपको कुछ एक नियंत्रण की बात बताना चाहूंगा। तो हेल्दी लिविंग में पहला शब्द है हेल्थ। तो मैं हेल्थ को कहाँ देखता हूं? तो मैंने 3 डिवीजन किए हेल्थ के, जो एकदम सरलता से समझ में आ जाएगा। पहला हेल्थ है अपने खुद के लेवल पर, अब फिजिकली और मेंटली हेल्दी है, यानी शरीर में कोई बीमारी नहीं है। सुबह में बिस्तर छोड़ते हैं तो जंप लगा के उठने का मन होता है, और शाम को जब बिस्तर में जाते हैं तो वेरी नेक्स्ट मोमेंट गहरी नींद में चले जाते हैं। अगर ऐसा है तो आप फिजिकली फिट है, शरीर में कहीं दर्द नहीं हो, कोई बीमारी की दवाई ना चल रही हो। इन दिनों तो लग्जूरियस बीमारियां होती है लोगों को, कहते हैं मेरे को बीपी है, ब्लड प्रेशर होना एक स्टेटस सिंबल हो गया। इससे बड़ा स्टेटस सिंबल तो है डायबिटीज, हार्ट अटैक, सोराइसिस, इंसोम्निया, ये सब स्ट्रेस इंड्यूस्ड बीमारी है। तो मन अगर स्वस्थ नहीं है तो शरीर में ये सभी इंपैक्ट होगा। तो पहला हेल्थ है फिजिकल एंड मेंटल। तो शरीर स्वस्थ हो और मन ऐसा प्रसन्न हो, शंका कुशंकाओं से, प्रश्नों से घिरा ना हो, शांत हो, ये हेल्थ का पहला लेवल हो गया। अब दूसरा हेल्थ का लेवल है, क्योंकि घर में हमें अकेले तो नहीं है ना, अगर सभी लोग फिजिकली और मेंटली हेल्दी है तो परस्पर स्थिति क्या बनेगी? उस स्थिति को मैं कहता हूं परस्पर स्थिति बनेगी संवादिता की, हार्मनी की, खुशहाली की। इसको कहते हैं संबंध। तो एक खुशहाली भरे हमारे रिश्ते हो, हैप्पी रिलेशनशिप। तो हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, हेल्दी रिलेशनशिप, जो ये हेल्थ का दूसरा लेवल आ गया है। तो हेल्दी रिलेशनशिप इसको कहेंगे जिसमें हमारे पास अपने परिवार के लोगों के लिए शिकवे शिकायत ना हो। ऐसा कब होगा? जब हम इनको बराबर समझ ले। ऐसा कब होगा? जब हम खुद को समझ ले। ऐसा कब होगा? जब हमारे खुद के अंदर जो भी प्रक्रिया चल रही है उसको हम बराबर साफ साफ समझ ले, तो फिर परिवार के प्रति कोई अभाव नहीं होगा, कंप्लेन नहीं होगी। तो ये दूसरा लेवल हो गया। अब तीसरा लेवल देखते हैं। तीसरा लेवल का नाम है एनवायरमेंटल हेल्थ। अभी समय समय पे बारिश हो, उसके बाद ठंडक हो, आई मीन जाड़े का मौसम, सर्दी का मौसम हो, ठंड हो, उसके बाद गर्मी हो, यानी वो भी नियंत्रण में हो। और अहमदाबाद वाले तो गर्मी का नाम सुनते ही कहते हैं गर्मी ना हो भाई साहब। तो मैं आपको बता दूं, आपको आपूस कैरी खानी है, अल्फोंसो खानी है, केसर खानी है, तब तो फिर गर्मी होगी, क्योंकि गर्मी नहीं होगी तो कैरी पकेगी कैसे? यहाँ ये पूरे स्क्रीन के अंदर एक फार्मर बैठा है, और ये फार्मर जो है वो 3H टीम का ही मेंबर है। मैं चाहूंगा गुंजन अपना हाथ ऊपर करे, तो गुंजन को आप देख लीजिए, बराबर मुस्कुराता हुआ नूरानी चेहरा। गुंजन पनारा फ्रॉम जूनागढ़ शाहपुर। देखिए गुंजन कड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर इंजीनियर बना, लेकिन हमने जो 3H का मिशन उठाया उसमें वो जुड़ गया। गुंजन इन दिनों क्या करता है? मोटरसाइकिल लेकर के शाहपुर के आसपास के गांव में घूमता है। देसी गायों का अगर कहीं, तबेला तो नहीं कहते उसको, लेकिन देसी गाय का घर मिल गया तो वहां जाएगा, इंक्वायरी करेगा, दूध क्या,
दूध की इंक्वायरी, मक्खन की इंक्वायरी, घी कैसे बनता है, और फिर उसको संतुष्टि हो जाएगी तो कहेगा कि मैं घी लेना चाहता हूँ। दोस्तों, आप में से कुछ एक लोग जो अहमदाबाद गांधीनगर में 3H का जो घी खाते हैं वो देसी घी है, तो आपको इमीडिएटली क्वेश्चन होगा कि देसी घी का यहाँ एनवायरमेंटल हेल्थ के साथ क्या लेना देना। तो मैं आपको बताता हूँ एनवायरमेंटल हेल्थ के साथ क्या लेना देना। हमारे देश में जो गाय हुआ करती थी उसको देसी गाय कहते हैं, जैसे गुजरात में गिर, कांकरेज, राइट, ऐसे पूरे भारत में अलग अलग प्रकार की गाय होती है, ये देसी गाय। हमारे यहाँ सफेद कलर का एक गाय जैसा चेहरे वाला एक प्राणी है, आजकल सब लोग इसको गाय बोलते हैं, लेकिन वो गाय नहीं है, वो जर्सी, HF अथवा होल्स्टीन नामक एक गाय जैसा चेहरा वाला प्राणी है। आपको लगेगा ये क्या नई बात कर रहे हैं, तो गाय को खूंद होती है, हम्प होता है, हम्प। आप याद कीजिए भारतीय ऊंट को, कैमल को, उसको हम्प होता है ना, वैसे भारतीय देसी गाय को हम्प होता है, और इसके लिए उसके दूध के अंदर जो कैसीन है वो A2 है, A2। 2 प्रकार के मिल्क कैसीन है। गीता बहन, आपको रिक्वेस्ट है आप स्क्रीन प्रेजेंट ना करें। तो मिल्क केसिन जो है A2 प्रकार का है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा है कि किसी महिला को अपने बच्चा होने के बाद खुद का दूध ना आए तो गाय का दूध पिलाने का डॉक्टर भी कहते हैं। ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सुपाच्य है। दोस्तों, मेरी सबसे विनंती है, आप कंप्यूटर से पास से हट जाइए, मोबाइल से हाथ हटा लीजिए, ताकि गलती से भी प्रेजेंट स्क्रीन का बटन दबेगा नहीं। आपको केवल सुनना है या फिर हाथ उठाना है प्रश्न पूछते वक्त। तो ये जो देसी गाय के बदले हम ये जर्सी क्यों ले आए? हमारे किसानों में से किसी के मन के अंदर ऐसा लोभ आया कि थोड़ा ज्यादा दूध मिले। थोड़ा ज्यादा दूध पाने के चक्कर में पूरे देश में तबेला का इतना बड़ा व्यापार चला। दोस्तों, ये डिस्टर्बेंस है। गीता मुंशी जी को फिर से रिक्वेस्ट है, आप अपना स्क्रीन प्रेजेंट ना करें, क्योंकि सभी के स्क्रीन के ऊपर आपका स्क्रीन आ जाता है। आप केवल मशीन से दूर रहेंगे तो भी कोई चिंता नहीं, आपका वीडियो मुझे नहीं दिखेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे देख सकते हो, इतना पर्याप्त है। तो A1 और A2 मिल्क की बात चल रही थी। ये जर्सी काऊ, जिसको काऊ नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्योंकि आम भाषा में बोल रहे हैं तो मैं जर्सी अथवा होल्स्टीन अथवा HF काऊ बोल रहा हूँ। उसके दूध में A1 कैसीन है, और एक ऐसा प्रोटीन है जिसके चलते जो अभी बीमारियां मैंने कहा उसमें से कुछ बीमारियों के प्रमुख कारण है। अगर आपको इसमें ज्यादा जानने की चेष्टा करनी हो तो आप गूगल इंटरनेट पर जाइए। आज यूरोप अमेरिका में सभी जगह A2 दूध पिया जा रहा है। भारत में अमूल को यही दूध मार्केट में रखना पड़ा है, बड़े बड़े बैनर लगे हैं, गाय का दूध, ऊंट का दूध, भैंस का दूध, A2 दूध। दोस्तों, हमारी गाय, हमारी गिर गाय 4 से लेकर के 12 लीटर, वो भी बछड़ा है तब ज्यादा, फिर धीरे धीरे कम, इतना ही दूध करती, स्वास्थ्यवर्धक दूध होता है। गीता जी, आप अपना ऑडियो बंद रख दीजिए। तो ये दूध कम करती है, लेकिन आप लेबोरेटरी करोगे तो इसमें स्वर्ण क्षार मिलेगा, ऑरम सोल्ट। इसीलिए देसी गाय का दूध पीले कलर का होता है, और इसी दूध में से बना हुआ घी भी गोल्डन येलो होता है। दोस्तों, मेरे दादाजी 97 ईयर तक जिए और घुड़सवारी करते रहे। फूफा 99 जिए, मैंने उनको पूरा कटोरी भर के घी पीते हुए उस उम्र में देखा था। मैं डेली सुबह में 2 चम्मच घी खाता हूँ। गाय के देसी घी खाने से कोलेस्टेरॉल कम होता है, हाई कोलेस्टेरॉल बढ़ता है, ऐसा मुझे मेरे MD डॉक्टर ने बताया। सदियों से इस देश में घी खाया जा रहा है, पर क्योंकि पूरी एक साजिश है कि शुगर को प्रमोट करो, फैट को कट करो। एक्चुअली किसी डॉक्टर के साथ बात करोगे
या खुद आप लांसेट जैसे मेडिकल रिपोर्ट देखोगे तो मालूम पड़ेगा, एक्सेसिव शुगर इज द कल्प्रिट। आपके शरीर में फैट तो चाहिए। हम जंगल के दिनों में पशु का आहार करते थे, पशु को मार के खाते थे, तो हमारी जेनेटिक डिजाइन में फैट का कंजम्पशन तो है ही। हाँ, हालांकि श्रम भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक घी मारते रहो और श्रम कुछ ना करो। ऐसा तो कोई भी चीज खाओगे तो भी वो अनहेल्दी हो जाएगा। अब एनवायरमेंट पर आते हैं। तबेले के बिजनेस ने हमने इतनी ये बड़ी मात्रा में विदेशी नस्ल की गायों को मंगवाया, इतना बड़ी मात्रा में गोबर, इतने बड़े मात्रा में मीथेन, पूरे एनवायरमेंटल बैलेंस इतना डिस्टर्ब हुआ है कि आप हैरान हो जाओगे। बहुत सारी किताबें उसके ऊपर आई है। एक किताब का नाम तो है किल द काउ। हैरान हो जाओगे आप, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमने बैलेंस को बिगाड़ दिया। दोस्तों, एनवायरनमेंट में जो गड़बड़ी है वो हमारे लोभ की वजह से है। उसमें तो मैंने केवल एक कंपोनेंट कहा। हाँ जी, जयेश भाई कुछ पूछना चाहते हैं। एनीवे, छोड़ दीजिए जयेश भाई, बाद में ले लेंगे। तो ये जितने भी हमारी लोभकारक प्रवृत्तियां हैं, उसके चलते एनवायरमेंटल डैमेज है, वो मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। हमारे कपबोर्ड में ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े में इकट्ठा करते हैं, उसमें डाई लगेगी, तो फिर डाई के लिए आपको फैक्ट्री चलानी पड़ेगी, तो धुआं निकलेगा, फिर पानी बिगड़ेगा। कुल मिला के हमारी पूरी की पूरी जीवन शैली इतनी अप्राकृतिक हो गई है कि हमने एनवायरमेंट को भी अनहेल्दी बना दिया है। तो दोस्तों, हेल्थ के मैंने 3 कंपोनेंट कहे। आप जब 3H का लोगो देखते हो तो उसमें आपको 3H देखने को मिलते हैं लिखे हुए, हेल्थ, हैप्पीनेस, हार्मनी। हम 3H पे ये 3 हेल्थ पर काम कर रहे हैं। तो आप में से जो लोग ऐसा सोचते हैं कि 3H के द्वारा अच्छे बनाना मिले, तो मैं आपको बता दूं, बनाना बेचना हमारा मिशन नहीं है। हम आपसे जुड़ना चाहते हैं इसीलिए क्योंकि हम मिल के ऐसे संबंध को विकसित करें, एक ऐसी जीवन शैली में जाए ताकि हमें परस्पर एक दूसरे के प्रति संबंध की भी खुशहाली हो। दोस्तों, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर के होने के बावजूद भी मेरे घर में ही एक फार्म के पास जाकर के फार्मर को मिल के वहां से हल्दी जो लाता हूं मेरे हाथों से पैक करता हूं। सूरत में मेरे एक दोस्त है, एक बार वेबिनार चलाते हुए देख के मेरे हाथ उन्होंने देख लिए, तो उन्होंने मुझे मैसेज करा कि मैंने आपके पीले हाथ देखे थे। दोस्तों, इतनी खुशी होती है कि अपने दोस्तों को मैं अपने हाथों से पैक की हुई हल्दी भेज रहा हूं। मैं स्वयं पका तो नहीं सकता, लेकिन मेरा ही कोई भाई कहीं दूर दराज खेत में ये काम कर रहा है। आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो मैंने कहा मेरा ही कोई भाई। तो मैं आपको बता दूं, आप जो कपड़े पहन के बैठे हो वो किसी न किसी किसान की मेहनत की वजह से है। ये सभी हमारे रिश्तेदार ही है, हम इस रिश्तों को पहचानना चाहिए। तो हमने, मेरी पूरी टीम ने, मैं चाहूँगा अपना प्रणव हाथ ऊपर करे। प्रणव को सब लोग देख चुके हो, क्योंकि प्रणव आपके घर तक हल्दी, घी, मधु, चने, मिर्ची, ये सब चीज़ें पहुंचाता रहा है, और कल उसने बनाना भी पहुंचाया है। खुद भी बनाना जैसा एकदम रिष्ट पुष्ट है। गांधीनगर में रहने वाले थोड़े तो रिष्ट पुष्ट होते ही है, और अच्छा खाना खाने से तो और हो जाएगा ये। मुझे इनको तो दौड़ाना पड़ता है, क्योंकि वो जितना दौड़ेगा, नहीं तो क्या है कि एक तो 3H का घी भी खाएगा, बनाना भी खाएगा। आपको लगेगा कि ये खाएगा, तो आपको मैं बता दूं, आपके घर आने से पहले सभी चीजें पहले हम खाते हैं, और जब हम खाते हैं तभी हमें विश्वास हो जाता है कि अब हमारे दोस्तों के यहाँ जाएगा। तो देखिए, अभी मेरा एक दोस्त धर्मेंद्र है, वो अपने घर में जब सब्जी खाएगा, उसकी पत्नी अपेक्षा सब्जी बनाएगी तो उसमें हल्दी डलेगी, और उसका बच्चा कहेगा कि पापा मुझे हनी दो, तो धर्मेंद्र भाई जब उसको हनी पिलाएंगे तो उनको जो खुशी होगी वो मुझे खुशी अभी से है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में मैं एक एंड पे हूं जिसने हल्दी पैक की, मधु को जम्मू कश्मीर से यहाँ गुजरात तक में ले आया। तो इतनी खुशी होती है ये जान के कि ऐसा होने वाला है आगे। तो दोस्तों, इसी लाइन को लंबा करें। आज शाम मेरी
मिठापुर में प्रशांत भाई के फार्म में गई। तो दोस्तों हम पूरी टीम बारी बारी, जैसे मैं बताया आपको, गुंजन वहां घूमता रहता है। भार्गव गया था मोरबी के पास और वहां से खारेक लेके आया था, इजरायली 12 वैरायटी। आप में से कुछ एक लोगों के घर वो मीठी खारेक पहुंची होगी और आपने मजा लिया होगा। तो हम ऐसे फार्म को जाते हैं, फार्म देखते हैं, फार्मर को मिलते हैं, उनके साथ खाते पीते बैठते हैं, कभी सो भी जाते हैं, ताकि बिल्कुल फार्मर के साथ हमारा नाता जुड़ता है। नाता जुड़ता है, सच्चाई का पता चलता है, फिर वही चीज हम घर पे ले आते हैं, खाते, फिर आपको पहुंचाते हैं। तो दोस्तों आज मैं ऐसी भिंडी देख के आया हूं, तो प्रशांत भाई ने बड़े प्यार से कहा, सुरेश भाई कल तो मैं आपको भी नहीं दे सकूंगा क्योंकि कल केवल 15 केजी निकलेगी। मैंने कहा भाई मेरे गांधीनगर के जितने भी दोस्त हैं कम से कम 1-1 केजी दूं तो भी 50 तो चाहिए ही। हर एक दोस्त के यहाँ मैं पहुंचाना चाहता हूँ। हाँ मैं राशन कर सकता हूँ, किलो के बदले 500 ग्राम दूंगा, तो मुझे 25 किलो तो चाहिए। तो पूरी शाम उस परिवार के साथ गई। जो लोग 3H वॉलेंटियर ग्रुप में हैं उन्होंने चित्र देखे होंगे, मैंने पूरे परिवार के चित्र लिए हैं और मैंने वीडियो भी उतारा, शायद मैं वीडियो बाद में भेजूंगा। तो वहां बैलों से खेती हो रही है। अब बैंगन के खेत में बैंगन उगे हैं, उसके बीच में बैल चल रहे हैं। तो वो किसान बता रहा था कि जब ट्रैक्टर चलाते हैं या कोई हैवी मशीनरी से चलाते हैं, एक भी दब गया तो फिर से खड़ा नहीं होगा। ये बैलों के पैर के नीचे दब गए बैंगन का पौधा फिर से खड़ा हो जाता है और उसमें बढ़िया बैंगन आते हैं। इसलिए बैल का पांव पड़ना बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक नहीं है। इतना ही नहीं, बैल भी इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि जानबूझ के वो पांव नहीं रखते। तो फार्मर को ज्यादा नहीं सोचना पड़ता, बैल खुद सोच रहे थे। वो वहां खेड़ चल रही थी, प्लाउइंग का काम चल रहा था। तो दोस्तों हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मनी, हम चाहते क्या है? आपकी हेल्थ, आपके साथ जुड़ा हुआ एक परिवार है, उस सभी की हेल्थ, उसमें खुशहाली। तो खुशहाली कैसे लाएंगे? मैं आपको मानवीय संबंध के बारे में बारी बारी सूचना देता रहूंगा। एक ग्रुप बना है 3H वॉलेंटियर, हर सप्ताह रविवार के दिन मैं उसमें मानवीय शिक्षा के बिंदु रखता हूं और फिर मैं आगे चाहता हूं कि हम ऐसे वेबिनार के चलते मिलते रहे, आपके परिवार में खुशहाली बने। दोस्तों आपको लगेगा सुरेश भाई इतना क्यों सोच रहे हैं? दोस्तों कोरोना में मैंने न्यूज़पेपर को बड़ी बारीकी से पढ़ा। जब सुशांत राजपूत का सुइसाइड हुआ या जो भी हुआ, उसके बाद एक मैरी सिटी नामक कंपनी है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि सुरेश भाई टीनेजर लोग सुइसाइड कर रहे हैं, किसान सुइसाइड कर रहे हैं, घरों में सुइसाइड हो रहा है, क्या आप कुछ कर सकते हैं? मैं हिल गया अंदर से। मैंने उनके लिए पूरा रिकॉर्डिंग करवाया, शायद अगले सप्ताह में वो आएगा। तो मुझे ये ध्यान गया कि परिवार में भी कितने इश्यूज हैं, कौन इसको सुलझाए? अगर मेरे पास इसकी एक्सपर्टीज है जो मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में अभी तक यूज करते आया, क्यों ना ये जन सामान्य के लिए सबके उपयोग में आ जाए? क्योंकि इतना स्पष्ट है, जिंदगी केवल पैसे कमाने के लिए नहीं। दोस्तों कॉर्पोरेट में मैं जब ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूं, मैं खुश हूं आज हर्षित मेरे पास सामने है। तो हर्षित मेरे साथ बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर चुके हैं, शायद मनन भाई भी होंगे, धर्मेंद्र भाई तो है ही है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो मेरी ट्रेनिंग में से गुजरे हैं, जहाँ कुछ प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी है, लेकिन जिंदगी तो पूरी प्रोफेशनल रिलेशनशिप पर नहीं चलती, जिंदगी तो सोशल रिलेशनशिप पर चलती है। देखिए डॉक्टर, नर्स और पुलिस ने हमको बचाया है। दोस्तों लॉकडाउन के दौरान भी मैं तो गया था फार्म पे। मेरी पत्नी कहती थी क्या पुलिस वाले हमें नहीं रोकेंगे, पकड़ नहीं लेंगे? मैंने कहा पुलिस के अंदर भी एक दिल बसता है, वो भी इंसान है। अगर हम सच्चाई की बात करेंगे तो कोई पुलिस हैरान नहीं करेगा। तो हम तो चले, हम तो फालसा के फार्म में गए, वहां से काफी फालसा लेकर के आए और बिल्कुल पुलिस बूथ पर गाड़ी मैंने खड़ी कर दी, उतर के सैल्यूट किया, सभी पुलिस कर्मियों को कहा मैं आपके लिए फालसा ले आया हूँ, क्योंकि वहां से मैंने एक थैली ये पुलिस वालों के लिए ही ली थी कि आप सब फालसा खाइए। बोले गजब है आप। मैंने कहा हाँ साहब क्या करें, घर में भी सेफ है, फार्म तो सभी सेफ ही सेफ है, शहर में ही सब गड़बड़ी है। तो वो भी इतने खुश हुए, मैं भी खुश। किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि तुम क्यों गए थे, कहाँ गए थे, क्योंकि हमारी बात की शुरुआत ही ऐसी होती है जहां संबंध का सूत्र हो। तो दोस्तों ये सोच के हमने
ये पूरा 3H का मिशन उठाया। तो हम चाहते हैं कि हम एजुकेशन के आपके पास चले। हमारा मिशन स्टेटमेंट है डिवाइजिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन थ्रू ह्यूमन एजुकेशन। अभी प्रणव ने हाथ उठाया था। प्रणव ने गांधीनगर की कड़ी यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन किया है एंड ही इज फ्रेश ग्रेजुएट। आपको खुशी होगी जान कि लॉकडाउन में उसने ग्रेजुएशन किया है, यानी उसकी सभी एग्जाम लॉकडाउन में हुई दोस्तों। तो मजेदार बात है, आज मनन एब्सेंट है, अदरवाइज जो चिया सीड आपके घर पहुंचे हैं वो मनन भाई की मेहनत है। छत्तीसगढ़ में रहते हुए मनन ने 18 किलो में से 15 किलो चिया सीड निकाले थे, 3 केजी उसने कचरा साफ किया था। दोस्तों सभी इंजीनियर्स है, भार्गव भाई अगर उपस्थित हो तो अपना दर्शन कराए, जो मोरबी खारेक लेने गए थे। भार्गव देवानी, देखिए भार्गव भाई जो है वो सोलर इंजीनियर है, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के नागरिक है, देश प्रेम से भारत लौट आए, नागरिकत्व तो अभी वही है, लेकिन उन्होंने पूरे पूरे देश के सोलर के प्लांट्स के कंसल्टेशन किए। तो हम सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अचीवर की कैपेबिलिटीज वाले हैं, चाहते तो पैसे बहुत तरीके से और भी कमा सकते, लेकिन हमने ये मिशन उठाया कि हम पैसे कमाएंगे लेकिन जेन्युइन कमाएंगे, जेन्युइन रास्ते से कमाएंगे और इतना कमाएंगे हमारी तृप्ति हो लेकिन खुशहाली हमसे फैले। तो अब आपको प्रश्न ये आएगा कि आपकी तृप्ति कैसे होगी? तो हम सब एक कॉमन चीज में से गुजरे हैं, उसका नाम है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। दोस्तों यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज क्या है? एक चीज पकड़ में आ गई ना तो ये पूरा वेबिनार और पूरा 3H कैसे चल रहा है और क्यों चल रहा है वो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। भार्गव भाई उपस्थित है, भार्गव भाई अपना हाथ उठाइए। तो 3H टीम के एक और मेंबर को आप देख रहे हो, तो कम से कम भार्गव, प्रणव और मैं सुरेश, हम 3 गांधीनगर में हैं, गुंजन जूनागढ़ में है और मनन छत्तीसगढ़ से अब लौट आया है, ही इज इन अहमदाबाद। और भी साथी है लेकिन अभी जुड़े नहीं है। तो ऐसे पूरा एक वॉलेंटियर का फौज है जो कि इस प्रोग्राम के अंदर कैसे वॉलेंटियरिंग कर रहे हैं। वो ना तो फार्म में जा सकते हैं ना चीजों की पैकिंग में हाथ लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी अभिजीत एक ऐसा है, अहमदाबाद से पैकिंग करने गांधीनगर मेरे घर आ गया, राइट। धवल अहमदाबाद में रहता है, कहते हैं बापू नगर की डिलीवरी मैं कर दूंगा सर, वो गांधीनगर आया सामान लेके गया। ऐसे सूरत में हमने पहुंचाया, तो दोस्तों राजकोट सामान पहुंचा है, पालनपुर पहुंचा है, डीसा पहुंचा है, ये सभी दोस्तों की वजह से हुआ है। तो ये है खुशहाली। तो हमने यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज में ये पाया कि अब मैं धीरे धीरे अटक अटक के बोलता हूं ताकि आपके अंदर सूचना स्पष्ट चल जाए। दिन में 3 बार रोटी चाहिए, लेकिन आपको मन की शांति 24 घंटा 365 दिन चाहिए। टेलीविजन आपको 1-2 घंटा चाहिए, लेकिन पति पत्नी के मीठे संबंध 24 घंटा चाहिए। कार आपको ऑफिस जाने के लिए आधा घंटा घंटे भर के लिए चाहिए, बाकी तो वो पार्किंग में पड़ी रहती है, लेकिन बेटे बेटी के साथ के संबंध पूरी जिंदगी भर खुशहाली वाले, तृप्ति वाले चाहिए। तो दोस्तों आपको शांति निरंतर चाहिए, संबंध में खुशहाली निरंतर चाहिए। तो हम 4 शब्दों में इसको अभिव्यक्त करते हैं। मन शांत हो, इसको सुख कहते हैं। परिवार में खिटपिट ना हो और परिवार में शांति हो, इसी को हम समृद्धि कहते हैं। और खिटपिट तभी नहीं होती जब सबको ये लगे कि मेरे पास मेरी आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त है। आज तो पैसों का ही खिंचाव है, घर में भाइयों के बीच, भाई बहनों के बीच, पिता बेटे के बीच कितने तो कोर्ट में केस चल रहे हैं, संपत्ति के, जमीन के, पैसों के, शेयर के। हमारे देश में 2 उद्योगपति है, राइट। वो जो ब्रांड को प्रमोट करते हैं उसमें तो जिंदगी का नाम है, लेकिन एक स्टेज पर दोनों एक दूसरे के साथ मिलते भी नहीं है। मुझे लगता है सबको मालूम है कि इस 2 भाई की मैं बात कर रहा हूं। तो क्या है, हमको ये समझ में आ गया कि अपने भाई के साथ भी संबंध नहीं बना पाए, क्या दुनिया के साथ संबंध बनाएंगे? ऐसे लोग दुनिया को क्या सुखी करेंगे जो खुद के भाई के सामने कोर्ट में केस रखे हैं, जो अपने कस्टमर को चीट करते हैं, वो दुनिया को क्या देंगे?
तो हमने सभी ने, जो हम गुजरे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज में, तो समझ में आ गया कि सुख का सोर्स तो संबंध है। तो हमारा संबंध फार्मर के साथ हो, हमारा संबंध दोस्तों के साथ तो है ही। अब मैं दोस्तों की व्याख्या करता हूं। जिनके घर हम केला बन के पहुंचते हैं वो सभी हमारे दोस्त हैं। जिनके घर हम हल्दी बन के पहुंचते हैं, आप कहते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, आप जो कुछ भी खाते हो थोड़े समय के बाद वो आपका हिस्सा बन जाता है कि नहीं। आपने अभी जो खाया, देखिए अभी मैंने बाजरे की रोटी और फार्म से लाए हुए फ्रेश तुरिया की सब्जी, और ऐसी ही गिर गांव पेथापुर में स्वामीनारायण गौशाला से मेरा दूध आता है, ऐसी गिर गाय की दूध में से बना हुआ घी, ये सब मैंने खाया। ऐसा आपने भी कुछ खाया होगा। अभी कुछ एक तो है ना 3 घंटे के अंदर कहीं सेट हो जाएगा, बाकी के 12, 24 या 36 घंटे के अंदर कोई चीज आंख में चली जाएगी, कोई कान में चली जाएगी, कोई हड्डी में चली जाएगी। तो जो मैंने खाया वो मेरा हिस्सा बन गया कि नहीं बन गया। और यही हिस्सा तो घूम रहा है फिर। तो मैं जो बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है, दूर दराज किसान का कोई पसीना बोल रहा है। खून पसीना एक करके किसान 6-6 महीने 8-8 महीने काम करता है, तब जाके हमारी थाली में खुराक आती है, तब जाके कपड़े आते हैं, तब जाके सुविधाएं आती है। तो इनके साथ तो हमारे संबंध है ही। चलो इनके साथ ऐसे संबंध बनाए कि उनके साथ खा पी सके, उनके घर जा सके। तो दोस्तों हमारा प्रिंसिपल है, हम किसी भी फार्मर के साथ 3H के लिए कोई भी प्रोडक्ट लेने जाएंगे, हमारी पॉलिसी है नो बार्गेनिंग। क्योंकि जो मेहनत करता है वही तय कर सकता है कितने रुपये में वो उसको बेचना अनुकूल रहेगा। अब आपको जान के थोड़ा झटका लगेगा कि बाजार में क्या चल रहा है। ये सब इंक्वायरी करने के बाद पूरे 2 महीने केवल विचार मंथन और पिछले 10 सालों से ऑर्गेनिक चीजों को खाते हुए मैं जो नतीजे पर पहुंचा हुआ वो चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक किसान 50-60 किलोमीटर दूर से अपने घर, तो ट्रैक्टर तो है नहीं, छोटा किसान है, किसी से ट्रैक्टर रेंट पे ले करके जो भी उसने बनाया है, जैसे इस सैटरडे को खेरालू से गांधीनगर यानी पेथापुर में पोटैटो और ओनियन आएंगे, हम लोग उसी फार्मर को मिलने जाएंगे शनिवार को। अब खेरालू से वो लेके आएगा, पर कहाँ आएगा, घर आएगा, प्रशांत के घर आएगा, वो बाजार नहीं जाएगा। क्यों? बाजार में क्या होता है, जैसे फार्मर बाजार में पहुंचता है, बाजार में व्यापारी लोग मिल के रिंग कर देते हैं। रिंग आपको मालूम होगा, जैसे ओनियन मान लीजिए कि 50 रुपये किलो फार्मर बेचना चाहता है, ये लोग सब मिल के रिंग करके तय कर लेंगे कि इसको 20 से अधिक नहीं देना है या 10 से अधिक नहीं देना है। तो बेचारा किसान बारी बारी सभी व्यापारियों के पास जाएगा, कोई कहेगा 7, कोई कहेगा 8, कोई कहेगा 9, कोई कहेगा 10, ऐसे 5-6 व्यापारी 10 कहेंगे तो फार्मर के मन में बैठ जाएगा कि 10 के रुपये से तो अधिक तो मिलेगा नहीं। अब वो वापस भी नहीं ले जा सकता क्योंकि उसने ट्रैक्टर रेंट किया है, उसके सामने वो भीषण चित्र दिखता है। मजबूरी में वो व्यक्ति जो 50 पे बेचना चाहता था 10 रुपया में अपना चीज बेच के चला जाएगा। ये व्यापारी अब इसको आराम से 100 में, 150 में या 200 में भी बेचेंगे। दोस्तों ऐसा ही पूरा कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस चला है। देखिए साइंटिफिकली कुछ एक चीजों का स्टोरेज करना आवश्यक भी है, पर स्टोरेज करने के लिए जो प्रक्रिया चलती है, फार्मर के पास से बहुत कम दाम में लेकर के बाजार में स्कैरसिटी खड़ी करके फिर उसको रिलीज करना और जितने चाहे उतने पैसे लेना, इतना बुरा लगता है कि क्या करें। तो हम लोगों ने सोच लिया क्या इक्वेशन करेंगे, फार्मर के पास बार्गेनिंग नहीं करेंगे, हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। कैन यू इमेजिन, मैं गाय को भी प्रणाम करता हूं क्योंकि गाय एक फार्मर के परिवार को पालती है। मैं तो यहां तक कहूंगा हम में से किसी में औकात नहीं कि गाय को पाल सके। गाय तो पूरी इकोनॉमी को पालती आई भारत में सदियों से। ध्यान रहे मैं कोई भावना से नहीं बोलता हूं, मैं गाय के माथे पे टीका नहीं करता हूं। मेरा तो पूरा साइंटिफिक बैकग्राउंड है। मैंने ज़्यादा आपको परिचय नहीं दिया। मेरा मास्टर्स है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, मैं MBA किया हूँ, लगभग आधी दुनिया घुमा हूँ। 2 बहनें अमेरिका में सेटल है।
बेटी खुद अमेरिका में ब्याही है और मैं अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स पीएचडी का एडमिशन को ठुकरा के भारत लौट आया हूँ केवल देश प्रेम से। और ये मैं 93 से देश में हूँ और देश की कंपनियों में इसलिए काम करता रहा कि हमारा अर्थतंत्र मजबूत हो। वहाँ काम करते करते पता चला कि अभी मैं जो सिखा रहा हूँ मैं अगर कॉलेज में सिखाता तो बहुत फर्क पड़ता। इसके चलते मैंने यूनिवर्सिटी में काम शुरू कर दिया और आज भी मैं कड़ी यूनिवर्सिटी में पिछले 10 साल से विद्यार्थियों को ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि हमारा देश मजबूत कैसे हो। दोस्तों, आप मेरे शर्ट पर जो लेपल पिल देख रहे हो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की, ये केवल इसे इंडिकेट करने के लिए कि पटेल केवल मेरा सरनेम है, मैं केवल भारतीय हूँ। दैट्स इट। मेरा एक ही धर्म है, राष्ट्र की सेवा। और राष्ट्र मेरे लिए बॉर्डर नहीं है, एक जीवन मूल्यों का समन्वय का नाम भारत है। इसलिए नेल्सन मंडेला जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया जबकि वो भारत के नागरिक भी नहीं थे। तो ये भारत के जो मूल्य है वो मूल्य क्या है? अहिंसा। तो दोस्तों, बाजार में एक फार्मर की हिंसा हो रही है और पूरे देश में आज फार्मर क्यों सुइसाइड कर रहे हैं? क्योंकि बेचारा कहीं से ऋण लोन लेकर के बीज लाता है, फर्टिलाइजर लाता है, फिर ऐसी स्थिति में से गुजरता है कि उसके बीज के भी पैसे नहीं निकलते, फर्टिलाइजर के भी नहीं निकलते। अब वो डिप्रेशन में जाकर के सुइसाइड कर लेता है क्योंकि उसको इतनी अपनी इज्जत प्यारी है कि मैं लोगों को मुंह क्या दिखाऊं कि अब मैं पैसे वापस नहीं कर सकूंगा, इसलिए जिंदगी छोड़ देता है। तो हमने ये तय कर लिया, हम फार्मरों के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, पूरा एनालिसिस कर लेंगे, समझ लेंगे कि चीज ठीक है, ऑर्गेनिक है, हेल्दी है, राइट। उसके पास सर्टिफिकेट ना हो चलेगा, सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हम इंसान को सर्टिफिकेट से बड़ा समझते हैं क्योंकि सर्टिफिकेट इश्यू करना एक बात है और बाद में घोटाला करना दूसरी बात है। आप सब ये तो समझ ही सकते हो कैसा क्या दुष्पल चलता है। तो दोस्तों, बीच में एक छोटा सा विराम हो जाए ताकि आपको पकड़ में आए कि कितना दुष्पल चलता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ध्यान से वीडियो देखिए, फिर हम आगे बात करेंगे। न्यूज एक्सप्रेस में आज एक बड़ा खुलासा। ये खुलासा हम नहीं करने जा रहे हैं, ये खुलासा किया है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि सीएसई ने, जिसने भारी रिसर्च के बाद आज ये दावा किया है कि देश की बड़ी से बड़ी कंपनियों का शहद खाकर आप बीमार पड़ सकते हैं, आपका शरीर कमजोर हो सकता है। सीएसई का दावा है कि बाजार में बिकने वाला शहद हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक की मात्रा बेहद ज्यादा है। शहद आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद। अपने बड़े बुजुर्गों से, डॉक्टरों से हम यही सुनते आए हैं। तो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई बेधड़क खाता है शहद। अगर आप भी हर बीमारी का तौर शहद में देखते हैं या फिर शहद खाना आपकी आदत में शुमार हो चुका है तो ये खबर जरा गौर से देखिए, क्योंकि आज दिल्ली के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी सीएसई ने जो दावा किया है वो आपकी नींद उड़ा देगा। कोला में कीटनाशक का बड़ा खुलासा कर देश को हिला देने वाले इस एनजीओ ने अब शहद बनाने वाली कंपनियों की पोल खोल दी है। एनजीओ का कहना है कि डाबर हिमालय और वैद्यनाथ जैसी देश की बड़ी बड़ी शहद कंपनियां आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं और 100% शुद्ध शहद का दावा कर लोगों की आंखों में धूल झोंक रही हैं। सीएसई की रिसर्च में शहद के 11 बड़े ब्रांड में भारी मात्रा में एंटीबायोटिक्स पाए गए हैं जो आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। सीएसई की लेबोरेटरी ने जो आज अध्ययन किया है वो शहद के ऊपर किया है। हम सब समझते हैं कि शहद बिल्कुल साफ है और इसीलिए देते हैं, बच्चों को देते हैं, हम सब लेते हैं, उस भरोसे से लेते हैं कि शहद लेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो नहीं होगा, अच्छा होगा। मगर आज के अध्ययन में ये निकल के आया है कि एंटीबायोटिक्स जो हम लेते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि वो दवाई है, मगर वो जब हमारे खाने के अंदर आता है तो वो दवाई नहीं होता, वो एक जहर बन जाता है। दरअसल सीएसई ने 12 बड़े ब्रांड के शहद में 6 खास तरह की एंटीबायोटिक्स की मात्रा नापने के लिए अपनी रिसर्च शुरू की। रिसर्च के नतीजे बेहद हैरान कर देने वाले थे क्योंकि 12 में से 11 ब्रांड में एंटीबायोटिक्स की मात्रा कई स्टैंडर्ड लेवल से कई गुना ज्यादा है।
इतनी ज्यादा कि अगर नियमित रूप से इसका सेवन किया जाए तो शरीर में जहर बनने लगे। अब जरा गौर कीजिए उन बड़े ब्रांड्स पर जिनका शहद सीएससी की रिसर्च में खतरनाक पाया गया है। शहद के 75% मार्केट पर कब्जा जमाए डाबर हनी में एंटीबायोटिक 9 गुना ज्यादा पाया गया है। इसके अलावा हिमालय फॉरेस्ट हनी, बैद्यनाथ वाइल्ड फ्लोर हनी, बाबा रामदेव का पतंजलि प्योर हनी, महसंस प्योर हनी, हिमफ्लॉ गोल्ड, खादी हनी, गोल्ड हनी जैसे बड़े भारतीय ब्रांड्स के साथ 2 विदेशी ब्रांड कैपिलिनो प्योर एंड नेचुरल हनी और नेक्टरफ्लोर नेचुरल ब्लूम हनी भी खतरनाक शहद की फेहरिस्त में शामिल पाए गए हैं। खुलासे ने एक बार फिर हमें उस मुनाफे की बाजार की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ पे भारत विदेशी कंपनियों के लिए सिर्फ एक गिनी पिग है। अपने देशों में तो ये कड़े मापदंड रखते हैं पर भारत में आकर ये मापदंड गायब हो जाते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इन विदेशी कंपनियों के शहद में भारी मात्रा में एंटीबायोटिक्स पाए गए। ये खुलासा बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है क्योंकि इस खुलासे से अब सबके दिमाग में ये बात तो दोस्तों मुझे लगता है आपको पकड़ में आ गया होगा जो मैं कहना चाहता हूं। ऐसा बहुत दुक्पल चल रहा है। सच्चाई तो ये है कि शहद इजिप्ट के पिरामिडों के अंदर पाया गया, ममीज के साथ। शहद के अंदर कोई भी चीज एंटीबायोटिक मिलाने की जरूरत ही नहीं रहती क्योंकि वो स्वयं ऐसी प्रॉपर्टी से भरा है, ना तो उसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगता है ना उसके ऊपर फंगस लगती है। इसीलिए सदियों से शहद का उपयोग स्वास्थ्य के लिए किया जाता रहा। मैं स्वयं मैनेजमेंट ट्रेनर होने के नाते मेरे गले को मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो हमेशा मेरे साथ शहद की बोतल और हल्दी, 1 चम्मच हल्दी और शहद मिक्स करके 3 मरी के दाने, एक बार रात को खा लिया, कोई भी छोटी मोटी खींच-पीट तो खत्म। तो और अगर गले का कोई भी इशू हुआ तो 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन में 2 बार 3 बार चाट लिया। तो हमारे बच्चे भी ऐसे ही बड़े हुए। पर क्योंकि खेत से कौन संपर्क, तो मधुमक्खी के छत्ते में से ही पाया गया शहद। वैसे मैं माउंटेनियर भी हूँ, तो बारी बारी साल में 5-6 बार ट्रैकिंग करते रहते हैं, आदिवासियों से भी दोस्ती है, तो मुझे तो शहद ऐसे मिलता रहा। लेकिन देखिए हम 3H के अंतर्गत हम शहद ले आए हैं जम्मू कश्मीर से। सलमान भाई ने कैसे वो शहद इकट्ठा होता है पूरी प्रक्रिया हमने देखी, समझी, बिना हाथ को टच किए शहद कैसे पूरा निकाला जाता है। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, शहद बनाने की पूरी प्रक्रिया में ये जो कंपनियां एंटीबायोटिक क्यों डालती है? क्योंकि प्योर शहद है नहीं, कुछ न कुछ ऐसा उसमें मिलावट है। ऐसा माना जाता है कि मोस्टली कॉर्न सिरप मिलाते हैं, तो ऐसी कोई ना कोई चीज घुसेड़ते उसको, वो ना बिगड़े उसके लिए एंटीबायोटिक डालते होंगे। अदरवाइज क्या वजह हो सकती है उसके अंदर एंटीबायोटिक पाने की? या फिर जो चीज मिलाई जा रही है वो ऑर्गेनिक नहीं है। तो दोस्तों आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आपको ये लगेगा कि सुरेश भाई आपने इतना मिशन बड़ा क्यों किया? तो अब मैं दोस्तों मेरे घर की स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे माता पिता बड़े निरामय जीवन वाले रहे, मुझे भी संस्कार वहीं से मिले। आपको शायद ताज्जुब होगा, मैं इंजीनियरिंग के 4 साल बाजार की एक भी चीज खाए बिना मैंने किया है, जबकि मैं अहमदाबाद दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा हूँ। तो ऐसा घर का चलन रहा। मेरी माँ को ब्रेस्ट कैंसर हुआ और ऑपरेट करके एक ब्रेस्ट को निकाल देना पड़ा। तो मैं चौंक गया। डॉक्टर के साथ मैंने बात की, मैंने कहा मेरी माँ कभी बाहर की एक चीज नहीं खाती, इतना स्वास्थ्य वाला इसका जीवन है, फिर भी इसको कैंसर क्यों हुआ? डॉक्टर ने कहा क्या वो फल नहीं खाती, सब्जी नहीं खाती? सभी जगह इतने पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स है, कहीं ना कहीं से ये शरीर में घुसता है। कौन सा सेल कब ट्रिगर करके कैंसरस सेल में बदल जाएगा कोई नहीं कह सकता, इसीलिए ऐसा हुआ। दोस्तों इतना क्या कम था, वो तो ऑपरेशन समय पे हो गया तो वो क्योर हो गई। अनफॉर्चुनेटली मेरे पिताजी को भी प्रोस्टेट कैंसर हुआ, उनके भी प्रोस्टेट ग्लैंड्स को निकाल देना पड़ा। फिर से वही डॉक्टर के साथ बातचीत, वही जवाब,
फिर मैं स्टडी करता गया, मुझे मालूम पड़ा मेहसाणा के पास कोई गांव है, नाम अभी मैं भूल गया हूँ, पूरा गांव कैंसर से भरा। मेरे सगे साधु भाई को हिंदी में क्या बोलते नहीं मालूम, लेकिन मेरी पत्नी की छोटी बहन के पति देव ब्रेन ट्यूमर कैंसर गुजर गए। मेरा अजीज दोस्त दिनेश हिम्मतनगर के पास पदराड़ गांव से ब्रेन ट्यूमर से गुजर गया। मैं इतना हैरान था। कैंसर एक्सप्रेस नामक एक ट्रेन चलती है नॉर्थ में, क्योंकि इतने पेशेंट्स, और कल्प्रीट है यही फार्म के अंदर यूज किए जाने वाले हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड। पर क्यों फार्मर यूज करते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि लोभ घुस गया। क्या लोभ है? बहुत ज्यादा उत्पाद लेना है। क्यों? क्योंकि कम उत्पाद में तो उनका बेचारा गुजारा नहीं होता, इसलिए बड़ा उत्पाद लेगा, तब वो बाजार में ज्यादा बेच पाएगा, तो उसको 2 पैसे मिलेंगे। ये लोभ की मात्रा इतनी बढ़ती चली गई। तो स्थिति ये है। तो फिर देखिए 3 मिशन के अंतर्गत हम बारी बारी फार्मर्स को ढूंढते हैं। आज देखिए जिनके घर में सौंफ गई है, हम इतने रोमांचित हैं। लोगों ने कहा कि घर में सौंफ के पैकेट के आते ही खोलने से पहले इतनी खुशबू कैसे? मेरे घर में हल्दी पैक होती थी, मेरे पिताजी जिस बिस्तर पर सोते हैं उसके नीचे पैक की हुई हल्दी के पैकेट्स रखे हैं। वो कहते बेटा इतनी खुशबू आती है हल्दी की, कितने सालों के बाद हल्दी की खुशबू, सौंफ की खुशबू कहाँ चली गई हमारी नेचुरल खुशबू? क्योंकि ये लोभ के अंतर्गत हुआ। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आपको कहा हम बार्गेन नहीं करेंगे, फिर बीच में बाजार नहीं आएगा, मार्केट नहीं आएगा, हम सीधा वहां से लेके सीधा आप तक पहुंचाएंगे। बीच में केवल हमारे 3 काम है, क्लीनिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग। और ये काम हम श्रम पूर्वक कर रहे हैं, स्वावलंबन पूर्वक कर रहे हैं। मैं खुद इसको पैक कर रहा हूं, मेरे साथ जो प्रणव मैं अभी कह रहा था वो डिलीवरी करने जा रहा है, गुंजन गांव में घूम रहा है। ऐसा हम खुद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब तक हम खुद उसमें नहीं जुड़ते तो फिर हम में और व्यापारी में कोई फर्क नहीं है। तो जैसे मैंने आपको शेयर किया, आप सभी हमारे दोस्त हैं, तो आपके यहाँ हमारी चीज पहुंची, आप दोस्त बन गए। आप अगर इसको नियमित रूप से लेते रहेंगे तो आपको हम जो एजुकेशन का पार्ट भी दे रहे हैं उसके साथ भी आप जुड़े रहेंगे। तो जैसे अभी मधु की बात करता हूं मैं, मल्टीफ्लोरल हनी एंड यूनिफ्लोरल हनी, 2 प्रकार के हनी है। यूनिफ्लोरल हनी क्या होता है? फार्मलैंड पूरा का पूरा एक ही प्रकार की कोई वेजिटेशन से भरा है, जैसे सौंफ के खेत है। अभी मधुमक्खी लगभग 2 किलोमीटर का राउंड लगा के वापस अपने अंदर घुस जाती है। तो 2 किलोमीटर वाले एरिया में जहां उड़ती रहती है वहां केवल सौंफ ही सौंफ है, तो उस हनी के अंदर सौंफ की खुशबू आएगी जब आप उसका शरबत बनाओगे, क्योंकि उसके अंदर सौंफ के फ्लावर का पराग गया है। ऐसे नीम, तो नीम, बोरडी यानी अपने बेरी, तो अलग अलग जो यूनिफ्लोरल है उसमें उसको उस प्रकार का टेस्ट आता है। मल्टीफ्लोरल हनी में बहुत सारे फ्लावर में से ये पराग को चूसा जाता है, इसीलिए मल्टीफ्लोरल हनी बड़ा टेस्टी होता है, स्वाद में अच्छा लगता है। वैसे भी चम्मच खा लो, ब्रेड पे लगा के खाओ, रोटी पे लगा के खाओ, भाकरी पे लगा के खाओ, फल के ऊपर, सलाद में, किसी भी तरह आप इसको एंजॉय कर सकोगे। तो हमने मल्टीफ्लोरल हनी आपके सामने पेश किया है, लेकिन हमारा मन है, इस साल का तो सीजन पूरा हो गया, अगले साल आपको सौंफ का यूनिफ्लोरल हनी देंगे। तो उस हनी को जब आप पानी के अंदर घुमाओगे और फिर उस शरबत को पियोगे तो शरबत में आपको हनी का स्वाद और सौंफ की खुशबू आएगी। क्योंकि इस साल सौंफ की सीजन पूरी हो गई और बाद में हमारा सलमान भाई से परिचय हुआ। दोस्तों सलमान भाई है गुजरात के, लेकिन उन्होंने जम्मू के फार्मर के साथ दोस्ती करके वहां छत्ते रखे हैं। दोस्तों सलमान भाई ने मुझे छत्ता खोल के दिखाया, मैं थोड़ी देर के लिए एक शौक खा गया क्योंकि वो छत्ते खोल रहे थे। मुझे डर लगा क्योंकि माउंटेनियरिंग में हम जाते हैं तो हमें बहुत सावधान रहना पड़ता है, मधुमक्खी काट ना ले। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि अभी मधुमक्खी के मूड को हम पहचानते हैं,
अभी वो बिल्कुल आराम की अवस्था में है, उसको काटने का और उड़ने का कोई एजेंडा नहीं है, इसीलिए आप निश्चिंत रहिए। तो हम निश्चिंत रह के खड़े रहे। उन्होंने मधुमक्खी के बीच में अपनी उंगली घुमाई तो मधुमक्खी थोड़ी थोड़ी खिसक गई, ना उड़ी ना उसने काटा। तो हमें बिल्कुल समझ में आया कि व्यक्ति कितने हद तक पहुंच सकता है। सलमान भाई नेशनल लेवल हनी बी के बोर्ड में सबसे सम्माननीय व्यक्ति है, क्योंकि कोई फ्लोरल कोई भी हनी की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो दोस्तों वी आर लकी। तो ऐसे फार्मर मिलते जाते हैं। आपको जान के हैरानी भी हो सकती है, लेह लद्दाख उस क्षेत्र में सिबकथोन नामक एक बेरी होती है। अब मैं तो हर साल अगस्त में जवानों को राखी बांधने का कार्यक्रम लेह लद्दाख क्षेत्र में हम जाते, रक्षाबंधन वहां मनाते, तो वहां भी दोस्ती है। तो वहां से आए कि हम आपको सिबकथोन तो नहीं पहुंचा सकते, लेह कितना दूर है, लेकिन हम आपको फ्रेश जूस पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उसको फ्रेश निकाल के सीधा सील किया जाएगा लेटेस्ट साइंटिफिक पद्धति से, तो आपको जूस के बॉटल्स पहुंच जाएंगे। देखिए केवल 3H के मिशन जिन जिन के हृदय को छूता है वो कहते हैं हम आपके इस यज्ञ के आर्य में जुड़ेंगे। तो दोस्तों मैंने आपके साथ दूसरे कंपोनेंट को डिटेल में समझाया, हैप्पीनेस। हम चाहते हैं आपके परिवार में खुशहाली हो, सब हेल्दी रहे, हम आपको एजुकेशन करते रहे, वो संबंध के बारे में हो, सामाजिकता के बारे में हो, पारस्परिकता के बारे में हो, एजुकेशन। आज कई बच्चे एजुकेशन में हैं, माता पिता को ये इश्यू है, को क्या सिखाए। तो मैं आपको सभी को आमंत्रित करता हूँ। मैं सप्ताह में 3 बार शाम को, यही समय होता है 8:30 से 9:30, सोम बुध शुक्र, लाइफ स्किल के प्रोग्राम चलाता हूँ। दोस्तों कल ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है। आप व्हाट्सएप के सर्कुलेशन में आप ध्यान से देखिए, भारत सरकार ने पहली बार लाइफ स्किल को इंट्रोड्यूस कर दिया है। और 21st सेंचुरी स्किल, लाइफ स्किल शब्द के प्रयोग के साथ, क्योंकि मालूम पड़ गया है सरकार को भी कि सबको क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब सीखना पड़ेगा। तो ये सिखाने का कार्यक्रम एक तरफ चल ही रहा है। अब मैं तीसरे कंपोनेंट पर आता हूं जो कि फाइनल है, वो है हार्मनी, संवादिता। तो कल जिन्होंने केले पाए हैं उन्होंने देखा होगा कि आपको एक प्लास्टिक जैसी दिखने वाली बैग में केले दिए गए हैं, वो एक्चुअली प्लास्टिक बैग नहीं है, वो रिसाइकल बैग है, स्टार्च में से बनी है। हम अभी लगातार 4 लोगों के साथ काम कर रहे हैं। इसमें जय बैठा है यूनाइटेड स्टेट्स में, शिकागो में। नंदीश और हार्दिक बैठे बड़ौदा में। हम लोग तो यहीं पर है ही, मैंने टीम का परिचय कराया। हम लगातार क्या रिसर्च कर रहे हैं, केले के फाइबर में से अगर हम कपड़ा बना सकते हैं, केले के फाइबर में से। हार्दिक अहमदाबाद में है, हार्दिक जाके आए, अटीरा के साइंटिस्ट को मिल के आए। केले के फाइबर में से मिल सकता है तो आपको आने वाले दिनों में केले के फाइबर में से बनी हुई थैली में हल्दी मिलेगी। तो हम पृथ्वी के साथ अपराध ना हो, तो सप्ताह में 1 बार अहमदाबाद में आते हैं ताकि फ्यूल भी कम जले। प्लास्टिक बैर मिनिमम, अभी है नहीं हमारे पास ऑप्शन, इसलिए प्लास्टिक की थैली में आपको चीजें मिल रही है, पर जहां जहां प्लास्टिक अवॉइड किया जा सके वहां हम इसको अवॉइड कर रहे हैं। शायद आपको प्रणव ये कहे कि आपको थैली ना चाहिए तो वापस दो, तो आप बड़े प्यार से वापस दे दीजिएगा, क्योंकि आपको हैरानी होगी, प्रणव इतना होनहार लड़का है, उसने गुजरात यूनिवर्सिटी के कोई सेक्शन को एप्लीकेशन दी थी, मैंने सेक्शन का नाम भूल गया, जो यंग लड़कों को इनोवेशन के लिए इनवाइट करता है। 1 लाख रुपए का फंड मिला और प्रणव को 4 मशीन गिफ्ट में मिली। वो मशीन क्या है, 4 मशीन को इकट्ठी काम में चलाए तो एक तरफ से प्लास्टिक की थैलियां, ढक्कन, टूथपेस्ट, ऐसी जो भी प्लास्टिक की चीजें डालोगे, दूसरी जगह उसमें से बकेट, बास्केट, टम्बलर, ऐसी कोई चीज जो खाने के प्रयोग में ना आती हो, ऐसे कंटेनर उसमें से बनेंगे। क्या है हमारा सपना, गांधीनगर का कचरा गांधीनगर में रिसाइकल हो जाए। तो हम हार्मनी में जीना चाहते हैं। तो दोस्तों बड़े बड़े सपने लेकर के हमने अभी तो फोकस केवल 3H ऑर्गेनिक पर किया है, पर आपको सपने अपने दोस्त मान के, परिवार मान के, अपने सपने भी आपके साथ शेयर किए। तो हम में से जितने भी लोग, मैंने बारी बारी परिचय थोड़ा बहुत करवाया है, आगे जैसे आप मिलते रहोगे आपको और परिचय होता जाएगा। जैसे यहाँ जिग्नेश करके एक लड़का है, ये जिग्नेश है, मनन है, गुंजन है,
ये लोग बेसिकली टीचिंग का काम करना चाहते हैं इंजीनियर होने के बावजूद। क्यों? इनको टीचिंग इसीलिए करना है कि शिक्षा के माध्यम से ही हम पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं। बचपन से क्या सिखाते हैं बच्चों को? ऐसा सिखा देते हैं कि बड़े होते ही कहते हैं पप्पा तुमने शू खबर पड़े, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। मम्मी को मूर्ख मानते हैं। आज जो इश्यूज चल रहे हैं, बच्चे मोबाइल में ज्यादा, माता पिता के साथ कम, हम ये सभी एरियाज को एड्रेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ मेरी मुख्य बात यहाँ पर पूरी होती है, पर एक दो बिंदु बताऊं क्योंकि कुछ एक लोग बड़ी देर से जुड़े। हेल्दी लिविंग के अंदर खासतौर के शरीर के स्वास्थ्य में 4 आयाम है: आहार, विहार, आराम, व्यायाम। आहार की बात मैंने बड़ी विगत से आपको की है। विहार यानी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में आपको खेत में आना होगा। देखिए, यहाँ डॉक्टर पोषक पटेल हमारे बीच में उपस्थित है। आज पोषक भाई की उंगली निर्देश से ही मैं प्रशांत भाई के पार पहुंचा, नहीं तो मैं तो प्रशांत भाई को कभी नहीं मिला था। तो ऐसे ही अंगुली निर्देश होते रहते हैं कि इनको मिलो, इनको मिलो। तो गंगा जैसे बहती बहती समंदर में मिले, तब तक गंगा की कितनी ब्रांचेस में से गंगा बनती है। तो ऐसे ही हमारी 3H गंगा भी ऐसे ही बह रही है। तो कहीं गाय मिल जाती है, कहीं गोपाल मिल जाता है, कहीं मक्खन मिल जाता है, कहीं घी मिल जाता है। तो ये सब मिल जाता है। तो पोषक साहब के लिए मैं आभारी हूँ। तो दोस्तों, आहार विहार यानी लाइफस्टाइल, आने वाले दिनों में मैं आपको फार्मर के साथ वेबिनार के माध्यम से मिलाऊंगा। आप उनके साथ बात करके उनका परिचय करोगे। फिर मैंने जैसे पेथापुर में देखा कि गांधीवार नगर के दोस्तों को तो पेथापुर में एक दिन शाम को इवनिंग पार्टी हो सकती है, यानी हम मिल के खेत में से जो चीज सीधी तोड़ के खा सके या कुछ सेक के खा सके, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो पर कोरोना जरा ठीक हो जाए, सरकार की तरफ से सूचना ठीक हो, तब तक इकट्ठे नहीं होंगे। तो आने वाले दिनों में मेरा ये सब कार्यक्रम है कि आपको फार्मर के साथ भी दोस्ती, तो देखिए कितना मजा आएगा। फार्मर हमारे दोस्त, आप हमारे दोस्त, और फिर सभी मिल गए, तो फिर 3H हो गया: हेल्थ, हैप्पीनेस, हार्मनी। देखिए, लोगों के अंदर आप भारतीय राष्ट्र ध्वज के रंग देखोगे और उसमें 6 बंदे खड़े हैं। तो 3H और 6 बंदे क्यों खड़े हैं? तो बाकी के 3 कौन? तो बता देता हूं मैं। हमारे अंदर 3 फैकल्टी है: डूइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। हम कार्य करते हैं, हम सोचते हैं और उर्मियों को महसूस करते हैं। ये 3 फैकल्टी के लिए 3H है: हैंड, हेड एंड हार्ट। आप जब हमारा लेटर पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, गुजराती में तो बहुत खूबसूरती से डॉक्टर उमाशंकर जोशी ने लिखा है कि 3 चीजें मुझे मिली: हयू यानी हृदय, मस्तक और हाथ। बहुत दे दिया भगवान, अब मुझे नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए नाथ। तो 3H में 3H हमारी खुद की ताकत और 3H हमारे फोकस। खुद की ताकत डूइंग, थिंकिंग, फीलिंग। हम हमारा शरीर का श्रम लगाते हैं, दैट इज अवर डूइंग। हम लगातार आपके बारे में सोचते हैं, दैट इज थिंकिंग। आप पैकेजिंग खोलोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारी फीलिंग आपके लिए क्या है। तो हमारी ये 3 फैकल्टी के चलते हम आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, खुशहाल परिवार की कामना करते हैं, और इसके लिए केवल कामना ही नहीं, हार्मनी से काम करते हुए आपके घर तक पहुंचेंगे। तो आज की शाम कुदरत की भी मेहरबानी हुई है गांधीनगर पर, बारिश बहुत अच्छी हुई है। आज वेबिनार शुरू करने से पहले मैंने बारिश में पूर्ण स्नान किया है, राइट। मैंने अपने आप को थोड़ी देर के लिए पौधा बना दिया था और मैंने कहा कि मुझे उगना है, बहुत उगना है। तो आज मैंने आपके सामने 30 मिनट उगने की कोशिश की है। आशा करता हूं आपको कुछ मिला होगा। सभी का बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। आपको कोई किसी को प्रश्न हो तो मैं आपके लिए उपलब्ध हूं। आने वाले आधे घंटे तक हम प्रश्नों को भी ले सकते हैं। जिसको बाद में भी प्रश्न हो तो अवश्य पूछ ही सकते हैं। जो लोग हमारे दोस्त बन के हमारे सामान को ले चुके हैं उनके पास हमारे संपर्क सूत्र है ही, और जितने भी प्रोडक्ट्स है उसके बारे में भी आप पूछते रहते हैं, तो वैसे भी कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हम ऐसा दावा नहीं करते कि दुनिया के सभी प्रश्नों के हमारे पास जवाब है, लेकिन हम ऐसा दावा जरूर करते हैं कि आपके प्रश्न पूछने के बाद वो हमारे बन जाएंगे। तो हम पूरा दम लगाएंगे, या तो हम देंगे या आपको जवाब जहां से दिला सके वैसा कोई सोर्स ढूंढ निकालेंगे।
वो फिर मेडिकल सोर्स क्यों ना हो या फिर डॉक्टर पोषक जैसे व्यक्ति क्यों ना हो, ऐसा कुछ भी करेंगे। हाँ, सवाल ऐसा मत पूछिए कि एयरक्राफ्ट के अंदर इंजन के पास चलने वाला व्हील का नाम क्या होता है, ऐसा सवाल मत पूछिए। राइट, हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरी के बाद दूसरी जो आर्टरी उसके नाम क्या है, तो ऐसे टेक्निकल सवाल मत पूछिए मुझे। हेल्थ, हैप्पीनेस, हार्मनी के सवाल पूछिए। आपके स्वास्थ्य के बारे में पूछ सकते हैं, आपके जिंदगी में खुशहाली के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर हार्मनी हार्मनी के बारे में पूछ सकते हैं। तो अभी मुझे मेरी प्लेनेट से जिग्नेश दवे के धन्यवाद मिला है। जिग्नेश भाई धन्यवाद। संवेदना एग्रो फार्म, वेरी गुड, नांदोल दहेगाम। विरल भाई जोशी, आपने पार्टिसिपेट किया, धन्यवाद किया, आपका भी धन्यवाद। किसी को कोई क्वेश्चन सवाल ना हो उसका मतलब है या तो सब कुछ समझ में आ गया या फिर केवल एंटरटेनमेंट हुआ। जैसे अभी जिग्नेश मुस्कुरा रहा है वैसे। क्या अभिषेक तेरी मुझे मजा आ गया। ओके, बढ़िया। तो मुझे लगता है किसी को सवाल हो तो चैट यस सर। बॉक्स में भी लिख सकते हैं। यू हैव गॉट नोबल थॉट्स, ऐसा जिग्नेश भाई लिखते हैं। तो देखिए, नोबल थॉट भी किसानों की और गाय की ही है। जब से खेतों में जाना शुरू किया, इनके साथ बैठना शुरू किया, तो बहुत सारे अच्छे विचार आने लगे। नहीं तो मैं भी अहमदाबाद में बड़ा हुआ हूँ, खाता पीता रहा हूँ। खेत में जाने से क्या होता है, पृथ्वी पर बैठना होता है। पृथ्वी पर बैठ के अब दुनिया बिल्कुल अलग दिखती है, और जब दुनिया अलग दिखती है, सवाल उठते हैं और सामने कोई भला इंसान बैठा है वो जवाब देता है, तो मजा आ जाता है। बोलिए अशोक भाई। अशोक शाह। યસ સર, આના માટે અમારે વસ્તુ લેવા માટે ક્યાં કોન્ટેક્ટ કરવો અને અમને કેવી રીતે મળી શકે? बहुत अच्छा। हाँ भाई, प्रणव अपना नंबर अभी बोलेगा ताकि आपको प्रणव का चेहरा भी दिख हाँ, जाए यस। और मैं चैट बॉक्स में लिख भी दूंगा। बोलो પ્રણવભાઈ નો प्रणव, Yes, ऑडियो। yes. Number 82006 પાર્ડન ફરી 82006 820006 31908. 31908. ઓકે, 820006 31908. Yes. થેન્ક યુ. I will call you tomorrow. और मुझे बहुत खुशी है, एक खुशी अभी व्यक्त कर देता हूँ। हमारे बीच में विजय भाई है जिन्होंने सौंफ उगाई। मैं इतना रोमांचित हूँ, मेरे सभी रोंगटे खड़े हो गए। अभी अभी विजय भाई स्क्रीन पर दिखे हैं मुझे। जिन जिन के घरों में सौंफ की खुशबू फैली है वो विजय भाई की मेहनत है। विजय भाई मेरुलिया, हो सके तो अपना चेहरा दिखाओ विजय भाई। सर एक्चुअल विजय भाई में अमरेली मैं डिस्ट्रिक्ट के। गांव में हूं तो वहां नेटवर्क कम आता है, मेरा अगासी पे अंधेरे में बैठा हूं। अरे पर एनीवे विजय भाई, बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत खुशी हुई। मैं जो चाहता था मेरा सपना पूरा हो गया। पहले ही वेबिनार में आपकी उपस्थिति हो गई। मैं बार बार लोगों को कहता रहा कि मैं सभी को, अपने फार्मर दोस्तों को मिलाना चाहता हूं, तो आज आपकी उपस्थिति हो गई, बहुत अच्छा लगा। जितने घर सौंप पहुंचा है सभी ने इतनी प्रशंसा की है, इतनी खुशी व्यक्त की है। और अभी आपने जो छोटी भेजी है वो भी हम पैक करके तैयार कर दिए हैं, उसकी भी सूचना है, जिसको लखनवी वरियाली बोलते हैं, छोटी, जो कि मुखवास में खाते हैं आमतौर से। तो विजय भाई थैंक यू। आप अगासी पे आराम कीजिए, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और अभी नेक्स्ट वेबिनार में सेट करते हैं, दिन में आपका इंटरव्यू कराएंगे सभी के साथ। अशोक भाई, आशा करता हूँ ओके सर। नंबर मिल गया 8200631908। दूसरा हमारा वेबसाइट भी है, तो वेबसाइट बोलो प्रणव। 3H ORG 3H org. Yes. डॉट क्या है? Dot. बोलो गुंजन भाई, बोलो। 3H org. Dot. गुंजन ऑडियो खोलो।
म्यूट है। 3hgroup.org 3h group GROUP group.org। 3h group .org। अशोक भाई मैंने इसको लिख भी दिया है, चाहता था कि हमें से टीम में से कोई बोले। 3H ग्रुप 3h ऑर्गेन 3h group.org org समझ लिए। .org। यस यस गॉट इट। आप केवल 3H करोगे, इंस्टाग्राम पर भी हम मिलेंगे। यस सर यस। आपको ट्विटर पे भी मिल जाएंगे, फेसबुक पर भी मिल जाएंगे, नंबर से भी मिल जाएंगे, व्हाट्सएप करोगे सब सूचना मिल जाएगी। और अशोक भाई कभी चाय पिलाने का मन हो तो हम खुद भी मिल जाएंगे। Sure, sir. Always welcome, sir. I am staying near Vijay 4 रास्ता opposite fire मेमनगर फायर स्टेशन। तो फिर ऐसा करेंगे, वो विजय की दाबेली भी खाएंगे। Absolutely opposite to our residence। हालांकि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं बाजारू चीज पसंद नहीं करता क्योंकि उसमें कौन सा तेल डालता है क्या मालूम। I also hardly take, very rare। हम आपको आने वाले दिनों में नेचुरल सिंग तेल, तिल का तेल, ये सब मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। आपको मैं खुशहाली के समाचार दे दूं, मेरे दोस्त है डॉक्टर ओझा, राजकोट के अंदर प्रोफेसर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलोर से पढ़े। और इनकी धर्मपत्नी घर पे ये थोड़ी जगह है, वहां तेल की घानी एस्टैब्लिश करने जा रही है। केवल इसी चीज पर मैंने कहा तुम बहन जितनी भी तेल निकालोगी मैं सब तेल सभी दोस्तों को पहुंचा दूंगा, क्योंकि कौन इस जमाने में ऐसा मेहनत करता है। राइट। I am anesthetist। अरे वाह, बहुत बढ़िया, आप एनेस्थेटिस्ट करें। I know डॉक्टर जयेश भाई वेरी वेल। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई। तो हम मिलेंगे अशोक भाई, कभी मैं अहमदाबाद आऊंगा तो जरूर मिलूंगा। नहीं डेफिनेटली। फर्स्ट टाइम आपको सर लायंस हॉल में हमारी खड़ाईटा ज्ञाति की मीटिंग में आपको बुलाए थे, वहां मिले थे आपको। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कितने साल हो गए अशोक भाई? बहुत साल। मेरी वाइफ आदर्श अहमदाबाद से जुड़ी हुई है, ज्योति बहन ने लेक्चर दिया था और यू अप्रिशिएटेड इट। अरे वाह, क्या बात है, इतना अच्छा लगता है भाई जब इतने समय के बाद कोई ऐसे मिले, बहुत अच्छा लगता है। राइट राइट, थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ओके विजय भाई, आपने ऑडियो बंद कर दीजिए। विजय भाई आपका ऑडियो बंद कर दीजिए विजय भाई। और क्वेश्चन पूछने के लिए मेडी प्लेनेट से कोई है, क्वेश्चन पूछना है? हाँ, जिग्नेश हियर। हाँ बोलो। अभी जो आपने बताया ना, माई सेल्फ जिग्नेश दवे, बेसिकली आई एम MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड वर्किंग विद द गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल एंड मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। और मेरा खुद का फार्म है नियर नांदोल, गांधीनगर के पास है। ओके। सो डॉक्टर पोशाक एंड वी आर इन सेम ग्रुप। Poshak is one of the good friend of mine, so he sent all the details about this web. So I really thank you कि आपने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया। और अभी आपने जो क्रिएट किया ना कि भाई तेल की घानी, तो मेरे वहाँ 80% इस बार मूंगफली की फसल है। अरे वाह, तो आपने सुने हो गई है? नांदोल गांव है ना, वहाँ पे नॉर्मली वी आर लीडिंग इन पोटैटो फार्मिंग दहगाम के पास। सो हम लोगों ने सब फार्मर से ऐसा बोला कि भाई अपना तेल खुद निकालो। अब क्योंकि आप अपने फैमिली को, वो हर फार्मर है ना 200 300 400 500 मन मूंगफली निकालता है, पर तेल तो मार्केट से ही लाता है, तिरुपति या सिंगतेल है, कोई भी है। तो इस बार हमने एक मीटिंग रखा था और क्रिएट किया है कि भाई आप अपनी और अपनी फैमिली का ऑयल खुद निकालोगे। और हमने एक चिंतन में व्यास करके है जो श्री रविशंकर में, उन्होंने बोला कि भाई हम आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे कि अपनी मूंगफली लेके आएंगे और डब्बा भर के आप जा सकते हो। ओके। सो वी स्टार्ट टू एनरोल द फार्मर। हाँ, स्टिल देयर इज मेनी चैलेंजेस या बिकॉज उनका जो माइंड सेट रहता है इमीडिएटली कैश मिल जाए, पैसा मिल जाए। और वो पर भी फर्स्ट टाइम हमने उनको बोला है कि आप अपना सिंगतेल बना सकते हो। और मैनी डॉक्टर्स, मैं सिविल में हूँ,
तो पैरामेडिकल, अप्लाइड बायोसाइंसेस और बहुत सारे लोगों ने बोला है कि वी आर इंटरेस्टेड इन सेम थिंग्स। सो आपका अभी जो आपने भेज दीजिएगा क्रिएट, हाँ प्लीज, एंड वी विल, पार्डन, आप अपना कांटेक्ट डिटेल मुझे भेज दीजिएगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू ऐसे जेन्युइन फार्मर के साथ बात करना, मिलना, चीजों को पाना, ये सब तो हमारा काम है ही। थैंक यू, आपने ये इंफॉर्मेशन दिया। नांदोल तो कोई दूर नहीं है ना? हाँ वो मैं भेज देता हूँ। और हमारा एक्चुअली हम लोग मंथ में एक बार है ना, वो फार्मर मीटिंग भी रखते हैं कि भाई 4-5 फार्मर जो इंटरेस्टेड है कुछ नया करने के लिए, तो वो लोग भी मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है। ओके, 9989696261, जिग्नेश दवे, ओके, संवेदना एग्रो फार्म। और आई एम ऑल्सो वर्किंग इन गवर्नमेंट, सो मैं एक ही दिन फार्मिंग करता हूँ, पर आई एम डूइंग गुड। वेरी गुड, अच्छा, वेरी गुड। आप थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जिग्नेश भाई, वेरी गुड। और कुछ कोई कहना चाहता है? यस, हाँ बोलिए। ZOLD में से कोई, जोल्ड में से कोई पूछना चाहता है? क्योंकि एक ऐसा ही एक ही लोकेशन है जहां बहुत सारे लोग एक ही समय पे मिलते हैं। बोलिए चीनू भाई। हाँ, जय हिंद। जय हिंद। આજે મધ માટેની વાત થઈ, તો એમાં મધમાખીઓનું કઈ એના વિશેનું થોડુંક માહિતી આપશો કે એમાં કોઈ એને નુકસાન થાય? ओके, हम जो टिपिकल मध देते हैं उसको हम 100% वेजिटेरियन मध कहते हैं, क्योंकि मधुमक्खी जो है वो परागरज को इकट्ठी करके हुए ये पूरा जो छत्ता है उसके अंदर, सेल के अंदर मधु भरती है। और मधु भरने का जो पूरा कार्यक्रम है उसमें 2 प्रकार की मक्खियां होती है। एक क्वीन मक्खी होती है, वो जो कमांड करती है, और बाकी श्रमिक मक्खियां होती है। क्वीन मक्खी होती है वो सभी अंडे रखती है, फिर लार्वे होती है, फिर उसमें से मक्खी बन जाती है, उसमें फिर आगे कोई क्वीन मक्खी बनेगी, बाकी सब श्रमिक मक्खी रहती है। श्रमिक मक्खी का काम केवल और केवल ये मधु को इकट्ठा करना और सेल में भरना, ताकि आगे जाके मक्खियों को काम में आए। ये उनकी खुराक भी है, ये खुद खुराक खाती भी है और भरती रहती है। तो कुदरत ने ये जो व्यवस्था की है, ऐसी व्यवस्था की है कि मक्खी अपना पूरा शरीर यात्रा समाप्त करने के बाद स्वयं स्फूर्त विधि से उसका शरीर शांत हो जाता है। पर आमतौर से मध इकट्ठे करने वाले या तो मधुमक्खियों को उड़ा देते हैं या उसको क्रश कर देते हैं। तो जो मधुमक्खी का छत्ता है उसके अंदर जब उसको क्रश कर देते हैं तो उसमें से अंडे, लार्वा और अंदर बंद मक्खियां, ये सब क्रश होकर के फिर मधु निकलता है। तो आप जो मधु बाजार में से लेते हो या फिर अननोन सोर्स से लेते हो, वो मधु नहीं होता, वो ये सबका रगड़ा होता है। हमारे यहाँ जो स्थिति है वो ऐसी है, क्योंकि मधुमक्खी को पहले पहचानना है कि मधुमक्खी कब उड़ जाती है, कब वो मधु इकट्ठी करती है, क्या स्थिति है। और मधुमक्खी के छत्ते को मक्खियां उड़ गई है, उसी स्थिति में सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम, यानी उसको धीरे धीरे हल्के हल्के घुमाएंगे तो आराम से उसके अंदर से एक्स्ट्रा जो मध इकट्ठा हुआ है वो धीरे से निकल जाएगा बाहर। फिर वही छत्ता फिर से अंदर रख दिया जाता है और मधुमक्खियां फिर आगे अपना काम चालू ही रखती है। और 100% मधु निकलता नहीं, ताकि वो मधुमक्खी के लिए खाने के लिए रह जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे गाय को दोहने के लिए दोहन शब्द है। गाय को कुदरत ने 4 ग्रंथियां दी है, लेकिन 2 हाथों से केवल 2 ही ग्रंथियों को दोहना है, बाकी 2 को छोड़ देना है बछड़े के लिए। ये पूरा साइंटिफिक सिस्टम है। अगर गाय की आप अच्छी सेवा करोगे, उसको जंगल में भटकना नहीं है, आपको आप सीधा खाना दे रहे हो, तो इतना वो दूध देगी कि उत्तर को बछड़े को जितना चाहिए उससे बहुत अधिक मात्रा में देगी। तो 2 बछड़े के 2 आपके, क्योंकि आप सेवा कर रहे हो। ऐसे ही मधुमक्खी का मध निकाल देने के बाद अगर उसके अंदर मधु नहीं है तो मक्खियां जिएगी कैसे? तो आपको जान के ये भी आश्चर्य होगा, केवल मधु उसमें है ही इतना ही नहीं, जब सीजन में फ्लावर नहीं है तो भी मधुमक्खी को जिंदा रखने के लिए उसमें मधु ही रखा जाता है, ना कि शुगर के पार्टिकल।
आज बिजनेस करने वाले लोग उसमें शुगर सिरप डाल देते, तो मधुमक्खी तो शुगर पी के भी जी लेगी, लेकिन वो प्रकृति के साथ अपराध है। तो पूरी की पूरी प्रक्रिया ऐसे आती है जिसमें आपको केवल मधु मिलता है, एक्सेस मधु। क्योंकि सलमान भाई ने हमें ये बताया कि 100 साल तक छत्ते को कुछ नहीं होता, क्योंकि ये तो ट्रेडिशन है। मधुमक्खी 25 दिन, 26 दिन, 30 दिन के बाद मर जाएगी, तब तक नई मक्खी तैयार हो गई है, वो काम शुरू ही रखती है। अगर हम मधुमक्खी के छत्ते को खराब कर देते तो प्राकृतिक सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि छत्ता बनाने में मधुमक्खी को बहुत श्रम लगता है, छत से बनता है, तो ये वैक्स बनाना पड़ता है इसको। एक बार बन गया तो फिर उसका पूरा का पूरा कार्यक्रम केवल मधु को इकट्ठा करना और भरना, इतना ही है। तो हमने बहुत नजदीक से ये पूरा छत्ता देखा, उसके सेल देखे, उस सेल में से मधु को कैसे निकालते हैं सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम से, वो पूरा सिस्टम देखा। बॉटल स्वयं चालित मशीनरी से खेत में पैक होती है, और आपको आश्चर्य होगा, इस व्यक्ति केवल 10 कक्षा पढ़ा है। हमारे देश के किसान इतने ग्रेट है चीजों का जुगाड़ करने में। आपने देखा होगा अभी अभी एक खेत के अंदर फार्मर ने मोटरसाइकिल के साथ प्लाव जोड़ा है, बैल नहीं है तो मोटरसाइकिल चला रहा है, पीछे हल चला रहा है। तो ऐसा ये जुगाड़ है, लेकिन इतना इनोवेटिव जुगाड़ है। हम सब पूरा देख के आए, सब तस्वीरें ली, वीडियो ली, तो और सर्टिफिकेट भी हमारे पास, सर्टिफिकेट भी है कि ये प्योर हनी है। और उस व्यक्ति ने चैलेंज किया कि बाजार में कोई खड़ा नहीं रह सकेगा, क्योंकि सब कतराते हैं। जैसे टेस्टिंग लेबोरेटरी में जाएंगे, जो भी है वो बाहर निकल आएगा। तो ऐसा है। और दोस्तों, आपको भी ये ओपन चैलेंज है, आप मधु ले और अगर टेस्टिंग कराए, कोई भी इशू हो तो आप सीधे सीधे पकड़ सकते हैं। हमें तो पकड़ ही सकते हैं, लेकिन हम फार्मर को भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि उसी व्यक्ति ने हमें सर्टिफिकेट भेज दिया कि आप सबको पहुंचाओ। आई एम आउट ऑफ बरी, क्योंकि जेन्युइन काम कर रहा हूं। तो आशा करता हूं मैं दोस्तों की आपको ये स्पष्टता हो गई होगी। मैं तो मानता हूं ये सर्टिफिकेट, पेपर, ये सब बहुत देर की चीज है। ये सब मैनिपुलेट हो सकता है, क्योंकि इन दिनों तो क्या नहीं हो सकता, इंसान बड़ा कि पेपर बड़ा, राइट। अगर आपको मेरे पर भरोसा आता है तो आपके और मेरे संबंध में तृप्ति होगी। योर सर्टिफिकेट, नहीं तो आप कोई भी व्यापारी से कोई भी चीज, योर सर्टिफिकेट मोर वैलिड। दैट्स व्हाट मैं वही कहना चाहता हूँ। मेरे और आपके बीच में संबंध में जो तृप्ति होगी, उसका मजा मधु से, आई मीन हनी से ज्यादा मीठा है। अगर ये संबंध बिगाड़ के बेच लिया तो क्या बेचा फिर। इसलिए हम तो बेचना बोल ही नहीं रहे, हम तो सहयोगी बोल रहे हैं कि ये तो बड़े पैमाने पर फार्मर के लिए किया जा रहा है काम है, आप इसमें सहयोग कीजिए। हम जिंदगी का खुशी बांटे, हमें तो मिली है तो हम आपके साथ बांटे, बस यही है। धवल, थैंक यू बेटा। जो लोग तुम्हारी तरह हमारे साथ जुड़े हैं ना वॉलंटियरिंग में, उससे हमारा इतना मनोबल बढ़ता है कि काम तो हम अच्छा कर रहे हैं, इसलिए उसको हमें मालूम है वो किसी के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पर अच्छा काम है और सच्चा काम है, ये फैलना चाहिए। आज हमारे बीच एक दो दोस्त जुड़े नहीं है, लेकिन उस दोस्तों ने मुझे ये कहा कि सुरेश भाई, महीने के एंड में आपको लगे कि सब कुछ इतना करने के बाद आपको लॉस हो रहा है, तो आपको केवल फिगर बता देना है, मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, आपको पेमेंट पहुंच जाएगा। पर किसी भी कीमत पर ये 3H का मिशन बढ़ना ही चाहिए, ये घटना नहीं चाहिए, बंद भी नहीं होना चाहिए। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। और ऐसा व्यक्ति जो मुझे कभी मिला नहीं है, केवल पिछले 80 एपिसोड से वेबिनार में साथ साथ है, केवल वेबिनार का परिचय है, इससे अधिक कोई परिचय नहीं। पर क्योंकि वेबिनार में भी जिंदगी खुलती है। अभी आज अशोक भाई मिल गए, इतना अच्छा लगा। पहले कुछ अच्छा काम किया होगा तो आज अशोक भाई ने कहा इतने सालों के बाद, क्योंकि मुझे तो याद भी नहीं, वो तो होता रहे, बैर मिनिमम 15 साल हो गए होंगे। तो 15 साल से पहले से कोई ये कहे कि आपने जयश्री बहन को अप्रिशिएट किया था, तो कम से कम मेरा मानवीय स्वरूप उनके अंदर गया। नहीं तो केवल मैं स्पीकर होता तो आज उनको याद नहीं रहता। तो जिंदगी ऐसी जीते हैं, तो मुझे लगता है कि दोस्तों का सपोर्ट भी मिल जाता है। और जयश्री बहन मुस्कुराते रहते हैं सूरत में बैठे बैठे
और हरेश भाई पूरे सूरत में लोगों के घर सामान पहुंचा देते हैं, सचिन तक। मुझे बड़ा संकोच था जयश्री बहन के, सचिन सूरत कितना एंड पर है और केवल 1 किलो घी देने के लिए जाना, लेकिन इतनी सभी जगह से फीडबैक आए। आज राखी बहन ने लिखा है कि हरेश भाई जयश्री बहन को मिलके बहुत अच्छा लगा, कितने अच्छे लोग हैं। मैंने कहा आई एम प्राउड ऑफ माय फ्रेंड, मेरे दोस्तों के लिए मुझे गौरव है। तो इतना मजा है। धन्यवाद दोस्तों। सो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 10। किसी को कोई क्वेश्चन ना हो तो इस वेबिनार को एंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना वेबिनार कब? कल सोम बुध और शुक्र। पर ये हेल्थ की जो सीरीज है वो तो बारी बारी करते रहेंगे, हेल्थ हैप्पीनेस हार्मनी, जो कि 3H के अंतर्गत आएगा। अदरवाइज मेरे लाइफ स्किल के वेबिनार रेगुलर सप्ताह में 3 दिन, सोम बुध शुक्र, रात को 8:30 से 9:30। सोम गुरु शुक्र, सोम बुध शुक्र, सोम बुध शुक्र, ठीक है। तो वेडनेसडे